हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा समझने के लिए एक तो छोटी छोटी टर्म्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कंडक्टर क्या होते हैं, फिज़िक्स में बता देते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर उनको मेटल कहा जाता है। और मेटल वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम सब मेटल हैं और सब कंडक्टर हैं। फिज़िक्स के अंदर इस इंसुलेटर को भी कहा जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। केमिस्ट्री में उनको नॉन मेटल कहा जाता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना जानते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब नॉन मेटल है। इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ये बेचारे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेते हैं। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कभी इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर देते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेते हैं। उनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास सिलिकॉन। मेटल का एग्जांपल सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, पता नहीं कितने। इलेक्ट्रॉन लूजिंग होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिलिकॉन सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अब आप मार्केट से सिलिकॉन को लेकर आए, ऐसा सिलिकॉन जिसको आपने उठाया और यूज़ कर लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तौर पे जाना जाता है। इंट्रिंसिक, INTRISIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये सिलिकॉन दिखता कैसे है? ये ऐसे पैक्ड होता है सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284। तो भैया इसकी वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर है वो है 4 और इसकी वैलेंसी भी 4। तो ये सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। दूसरे सिलिकॉन भी इसके पास सेम टाइप से शेयरिंग के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख देंगे। भाई मेरा एक ये रखा हुआ है, बाकी मैं दूसरे से शेयरिंग करूँगा। मेरा एक इलेक्ट्रॉन ये रखा हुआ है, बाकी मैं दूसरे से शेयरिंग करूँगा। मेरा ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मैं दूसरे से शेयरिंग करूँगा। मेरा ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मैं दूसरे से शेयरिंग करूँगा। इस तरीके से सिलिकॉन के पास हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 8। ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल, एक जाल, क्रिस्टल लैटिस, पूरा एक जाल होता है। ये सिलिकॉन एटम सिलिकॉन के साथ क्लोजली पैक्ड होता है। इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने का मौका नहीं मिलता, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये बात याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्री करने के लिए, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए फ्री होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी ज़बरदस्त होगी। जिस सब्सटेंस के अंदर जिन जिन सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मौका नहीं मिल पा रहा मोशन करने के लिए, ये स्पेस ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस दे दिया जाए कि लो मोशन करो, कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। साइंटिस्ट ने सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके ढूंढे। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सिलिकॉन रखा हुआ है वो 14 ग्रुप में रखा हुआ है। 14th ग्रुप में कह लो या 4th ग्रुप में कह लो, वही एलिमेंट रखे हुए हैं जिनके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने मेरे से पूछ के सिलिकॉन के क्रिस्टल में ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिला दी। ग्रुप 15 में वही एलिमेंट रखे हुए हैं जिनके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे फॉस्फोरस। जब आप किसी ग्रुप की इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर इसमें मिला देंगे तो वो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं होगा, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा और एडवांस्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इसकी कंडक्टिविटी भी नॉर्मल सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होगी। तब कैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी और क्या क्या चेंजेस आएंगे जब आप ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी, जैसे फॉस्फोरस कोई एलिमेंट है जो ग्रुप 15 में रखा हुआ है, जब आप ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट सेमीकंडक्टर के अंदर मिला दोगे तब क्या मतलब चेंजेस आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सिलिकॉन था, मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस लगा दिया, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसके तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये अपने सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयरिंग के लिए रखेगा, 1 2 3 4, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो 5th इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इस अरेंजमेंट से बाहर क्रिस्टल के अंदर फ्री मोशन करेगा। और मैंने आपको भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री हो जाएंगे मोशन करने के लिए तो एक कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पूरे सेमीकंडक्टर में आपने फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी मिलाई, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की, और एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से बाहर पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, और जहाँ थोड़ा सा इशारा मिलेगा ये कंडक्टिविटी बेहतरीन तरीके से पास करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड का स्टार्टिंग का लेटर अगर आप देखो नेगेटिव n, इससे जो मतलब नाम निकल कर आया है उसका नाम है, इसी बेस पे n टाइप सेमीकंडक्टर। n किसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया n फॉर नेगेटिव, नेगेटिव वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होने की वजह से, या ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक, एक्स वर्ड क्यों लगा रहा हूँ, एक्स वर्ड क्यों लगा रहा हूँ, एक्सट्रिंसिक, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है ना एग्जिट लिखा होता है कि बाहर, तो यहाँ एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि मैंने बाहर की कोई इम्प्योरिटी मिला दी सेमीकंडक्टर के अंदर और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी। क्या मुझे हकीम ने बताया है कि मैं ग्रुप 15 ही इसके अंदर मिला दूँ? ग्रुप 15 ऐसे एलिमेंट रखे गए हैं जिनके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हों, माने उनकी वैलेंसी 3, तो ये तो ग्रुप 13 भी है जिसकी वैलेंसी 3 होती है। क्या होगा अगर मैं ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट मिला दो, उसकी भी तो वैलेंसी 3 है, अगर फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है 285, तो ग्रुप 13 का क्या होगा 283, लास्ट में 3। तो आइए देखते हैं कि अगर मैं ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट इसके अंदर मिला दूँ तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। ग्रुप 13 का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, मैंने इसके अंदर एल्यूमिनियम मिला दिया, एल्यूमिनियम के लास्ट में होता है एल्यूमिनियम के लास्ट में होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बट यहाँ एक होल छूट जाएगा क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम बोलता है कि सॉरी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं सिलिकॉन की तरह, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है फॉस्फोरस की तरह, आई हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ एक होल छूट जाता है जिसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव होल। जब कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की बात आएगी, कौन से सेमीकंडक्टर में, इस सेमीकंडक्टर में जिसमें मैंने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर। एक बात याद रखना प्लीज़, एक नई टर्म मैं आपको बता दूं, जब सिलिकॉन के अंदर हम जब हम सिलिकॉन में कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं डोपिंग। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने सिलिकॉन की डोपिंग की थी फॉस्फोरस के साथ, अब मैं सिलिकॉन की डोपिंग कर रहा हूँ एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ पर एक होल है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की बात आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बात करेगा, प्लीज़ तो यहाँ आ जा, मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, होल यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद इससे बात ओए इधर आ जा, फिर यहाँ होल आ जाएगा। इस तरीके से होल सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस प्रोवाइड कराएगा और इलेक्ट्रॉन्स फिर से फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। और फिर से वही पॉइंट मैं आपको रिपीट करने जा रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं इस होल को नाम दे रहा हूँ पॉजिटिव होल। तो पॉजिटिव का स्टार्टिंग का पी उठाओगे तो नाम बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, P4 पॉजिटिव। तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, या तो उसमें ग्रुप 15 यानी फॉस्फोरस आप उसके अंदर मिला सकते हो, या ग्रुप 13 के कोई इम्प्योरिटीज़ के अंदर मिला सकते हो, माने डोपिंग कर सकते हो।